दोस्तों ये साल जो स्टॉक मार्केट के लिए है ये बिल्कुल बहुत ही बुरा साल कहीं ना कहीं हो रहा है। इसके अंदर कई सारी चीजें यहाँ पर हम लोग फेस कर रहे हैं, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन भी फेस कर रहे हैं, एलपीजी क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। जितने भी इक्विटी एसेट्स अपने थे, जितने भी शेयर्स अपने थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। अब लाजमी है, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि स्टॉक मार्केट कहां तक जाएगा, मार्केट कहां तक गिर सकता है, इस मार्केट को कैसे ट्रेड करें। तो सारी चीजों की चर्चा आज हम लोग इस मार्केट गपशप के सीरीज में करने वाले हैं। जो सीरीज में कोशिश करूंगा दोस्तों सैटरडे और संडे आपके लिए लाने कि यहाँ पे मार्केट को लेकर के किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपका एक माइंडसेट बनाने की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर सबसे पहले चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके पीछे कई मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन आपको यहाँ पे जो है वो है इजराइल और ईरान का वॉर, जिसके अंदर की यूएसए लगातार, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार एग्रेसिव होकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं कि वॉर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। कहीं से भी एक भी स्टेटमेंट किसी भी बड़े लीडर का नहीं आ रहा कि हम लोग वॉर को रोकना चाह रहे हैं। उल्टा कई सारे स्टेटमेंट ये सुनने में आ रहे हैं कि भाई साहब हम लोग वॉर को नहीं रोक रहे, ठीक है, और वॉर ज्यादा एक्सेलरेट होगा। अब इसके पीछे देखो सीधा सा बात है, अमेरिका का पागलपन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बात यह भी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप चार्ट वाइज देखो तो निफ्टी पहले से ही कहने की इस बात के इंडिकेशन दे रहा था, सेंसेक्स भी पहले से इस बात के इंडिकेशन दे रहा था कि दिसंबर के बाद से, जो आपको वीडियो बना करके मैंने कहा था दोस्तों कि मार्केट आपको तेजी से क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बिल्कुल उसी तरह का माहौल अभी हो रहा है। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि मार्केट का फेज चेंज हो चुका है और इन सारे इफेक्ट की वजह से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी अब थोड़ा सा कम आने की उम्मीद है। फोरकास्ट धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं जिससे कि इंडियन मार्केट को भी, इंडियन इंडस्ट्री को भी यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे जोरदार पड़ने वाला है इस वॉर के वजह से। तो अभी के सिनेरियो के अंदर दोस्तों एक बात है कि अगर आपने अभी तक मार्केट से एग्जिट नहीं किया तो मुझे लगता है ये सही समय है एग्जिट करने का, कि आप थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि मार्केट किसी भी लेवल से बड़ा बाउंस बैक नहीं दिखा पा रहा। इस कारण से ऐसा हो ये रहा है कि मार्केट में जो भी स्टॉक्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं। तो अगर इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स के अंदर भी सेम कहानी है ना, मार्केट बाउंस ले रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा। तो अगर इस तरीके की चीजें ज्यादा दिनों तक चली तो हो सकता है पोर्टफोलियो तो अभी जो मेल्टडाउन हुआ है अभी होना और बाकी हो, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है 1 से 2 महीने गिरावट और ज्यादा यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी थोड़ा सा संभल करके काम करिए, क्योंकि संभल करके काम करिएगा तभी पैसा बचा रहेगा। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक बात आपको पता है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा खत्म तो सारा खेल खत्म। तो इसीलिए मैं कहूंगा दोस्तों पैसे को प्रोटेक्ट कीजिए। बाकी ये समय एक लर्निंग वाला फेज हो सकता है, आप चीजों को सीख सकते हो। क्योंकि देखो एक बात याद रखिएगा, जो बुल मार्केट होते हैं ना वो कमजोर इन्वेस्टर और ट्रेडर पैदा करते हैं, लेकिन जो बियर मार्केट होता है, जो मंदी का बाजार होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों को सिखा करके जाता है, चीजों को सिखा करके जाता है, आपको फेज को समझा करके जाएगा कि मार्केट में तेजी हमेशा जीवन भर नहीं रहेगी और मार्केट में मंदी भी हमेशा जीवन भर नहीं रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों बस बात यह है कि डाउन ट्रेंड में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा संभल करके काम करना है, लॉन्ग वाले पोजीशन से बचना है। बाकी देखिए जो भी बातें मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये सारे हम लोगों का यहाँ पे एनालिसिस का पार्ट मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। ये जो एनालिसिस मैं दे रहा हूं ये सिर्फ एक पर्सनल व्यू है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं दोस्तों सब एजुकेशनल पर्पज से ही करते हैं। बाकी जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।